उसने ना मुझे आज ऐसा कहा, मुझे ना उसे ये जवाब देना चाहिए था। वो मुझे कह रही थी कि सुनैना तुम तो हमेशा लेट होती हो। तो मुझे उसे कहना चाहिए था कि मुझे थोड़ी ना हर बार कोई अच्छी खासी लिफ्ट मिल जाती है, मुझे तो काम करके आना पड़ता है। मुझे ना उसे ऐसे जवाब देना चाहिए था। डियर लिसनर्स, क्या आप भी कभी इसी तरह अपने साथ बात करते हैं और यही सोचते हैं कि काश मैंने उसे इस तरह से जवाब दिया होता, ये मुझे तब क्यों नहीं सूझा यार, मैंने ना उसे ऐसा बोलना चाहिए था, या फिर ये जवाब उस वक्त सही रहता अगर मैं उसे ऐसा बोलती। आपके साथ भी यही होता है ना कि आप भूल ही जाते हैं कि कोई आपको सामने से अगर कुछ कह रहा है, या मैं डायरेक्ट वर्ड्स में बोलूं तो ताने मार रहा है, या फिर सार्केस्टिकली आपको किसी तरीके से छेड़ रहा है, और आपको ये बात उस वक्त समझ में ही नहीं आती, और बाद में जब हम सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि यार मुझे ना हाजिर जवाब होना चाहिए, मुझे फटाक से कुछ ऐसा ह्यूमरसली उसके मुंह पे ऐसा बोल देना चाहिए था, लेकिन हम बोल नहीं पाते। इस टर्म को कहते हैं बीइंग विटी, विच मीन्स कि आप तुरंत कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले को अपनी गलती भी पता चल जाती है, एंड इट इज अ ह्यूमरस थिंग एज वेल। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार एक नए शो में। आज का एपिसोड है 48, जिसका नाम है द हाल्सियन शो। द हाल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। द हाल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, या है कोई कहानी, या फिर है कोई जवाब, या मेंटल हेल्थ से जुड़ी है कोई खास इंफॉर्मेशन, तो चलिए आइए व्हाट्सएप मैसेज पे और मैसेज भेजे मुझे ऑन 7218068319 पर, या आप ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या इंस्टाग्राम पे जाकर rj.harshada HARSHAD पे जाके मुझे बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अगर आप मुझे यूट्यूब पर रिपीट सुन रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको आज के एपिसोड के बारे में क्या लगा। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, विच इज लेट्स बिकम विटी, दिमाग की बत्तियां जलाओ। हाय, दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हाल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्षराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हाल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हाल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे हर्षदा और आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हर किसी को चाहिए, दैट इज विट। वो चमक जो आपकी बातों में चार चांद लगा दे, वो अंदाज जो आपको हर महफिल की जान बना दे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे बन सकते हैं हम विटी। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली विट होता क्या है। लोग कहते हैं ना, यार वो बंदा कितना विटी है, यार वो बंदी कितनी सही है, हाजिर जवाब एकदम खल्लास सामने को। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। विट मतलब टाइमली क्लेवर होना, लेकिन क्लेवर के साथ साथ थोड़ा सा ह्यूमरस रिस्पॉन्स भी देना, ताकि सामने वाले को उसकी गलती एकदम से साइलेंटली पता चल जाए और सार्केस्टिकली उसको थोड़ा सा धक्का लगे, मतलब कि जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगे बट इन अ ह्यूमरस वे लगे। और मतलब कि सिर्फ जोक्स क्रैक करना नहीं होता लिसनर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ जोक्स क्रैक करके आप सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं दिला सकते कि बॉस मुझे फील हुआ है। जोक क्रैक करना नहीं, इस तरह का रिस्पॉन्स जो सिचुएशंस को समझ के और उसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बना के रिस्पॉन्स देना, मतलब बीइंग विटी। ओके श्रोताओ,
एंड लिसनर्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप आज लेट हो गए एंड यू नो दैट इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप लेट हो गए हो. आपको पता है लेट हो गए हो, आपका बॉस भी जानता है आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन कोई वो इस तरह का जिसे कहते हैं ना नागिन टाइप का कलीग रहता है आपके ऑफिस में, जो आपको सार्कास्टिकली ये बोल ही देता है कि आप एंटर किए हैं, जस्ट एंटर किए हैं, एंड वो बोलता है आज सूरज थोड़ी देर से निकला है क्या. सो इस पर आपका विटी रिस्पॉन्स कैसा होगा? आप इस तरह से कह सकते हैं कि नहीं यार, बस सोचा कि सर के प्रेजेंस में थोड़ा चमकना चाहिए. सो देखा आपने, इस तरह से आप अपनी जो जेन्युइन लेट जो आप आए हो उसे आप कवर भी कर सकते हो. आपने सिचुएशन भी हैंडल कर ली, और साथ ही साथ ये भी हुआ कि माहौल टेंस नहीं बना और बाकियों को ये समझ में आ गया कि कौन सार्कास्टिकली आप लोगों को परेशान करता है. इसे कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करना और थोड़ा फन भी ऐड करना. तो अब जानते हैं कि किस तरह से हम विट को सीख सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं. तो विट कैसे डेवलप करनी चाहिए? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. ओके, आपके पास ऑब्जर्वेशन करना की स्किल आनी चाहिए. अब ऑब्जर्वेशन करना मतलब क्या किसी को इस तरह से आंखें टांग के देखते रहना? नहीं. सिचुएशंस को देखना, उसके पैटर्न को नजर से उसके पैटर्न्स को अच्छी तरीके से निखारना, देखना कि किस इंसान का पैटर्न किस तरह से होता है, उसको जान लेना कि यहाँ पे ये मुझे कुछ तो भी रिस्पॉन्स करेगा. तो इन सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके उनसे आपको आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह से सिमिलर सिचुएशंस अगर मेरे साथ होती हैं तो मैं किस तरह से उसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मैंने अपने पहले एपिसोड्स में भी हमने ये शेयर किया है कि हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है, वो उस पैटर्न में रिस्पॉन्स करता है, वो उस पैटर्न में बिहेव करता है. आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से कोई बोल रहा है या कोई बीच में बोल देता है या फिर तो लास्ट में थोड़ा सा थोड़ा सा चीज़ हैंडल या सॉफ्टन करने के लिए या फिर थोड़ा सा सार्केज्म डालने के लिए लास्ट में कोई तो भी बोलता है. लोग क्या बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनिए. अक्सर विटी रिस्पॉन्सेस ना लिसनिंग से ही आते हैं. अगर आप सुनेंगे नहीं तो रिस्पॉन्ड आप कैसे करोगे? ओके, एक फेमस कोट ऐसा कहता है कि द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन इज द आर्ट ऑफ हियरिंग एज वेल एज बीइंग हर्ड. ओके, तो आप जब सुनोगे तभी तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे. ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन मैं जारी रखूंगी, तब तक आप सोचिए कि आज आपके पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसा क्या आपने रिस्पॉन्स दिया या फिर सामने वाले ने ऐसा कौन सा विटी रिस्पॉन्स दिया. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे आपके साथ बात करने के लिए इस टॉपिक पर जो है विटी. हम आज डिस्कस कर रहे हैं बीइंग विटी, यानी कि लेट्स बिकम विटी, यानी कि दिमाग की बत्तियां जलाओ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. शो चल रहा है द हेल्सियन शो. सी यू आफ्टर दिस क्विक ब्रेक. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है. अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं. इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट. जस्टिस कनेक्ट अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह. हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन. जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है. हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर. जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए.
रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, द हेल्सियन शो में। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीइंग विटी, विच मीन्स लेट्स बिकम विटी। दिमाग की बत्तियां जलाते हैं। विटी होना मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स देना कि सामने वाले को उसकी गलती भी पता चले और उसने सार्केज्म में बोला हुआ जो भी सेंटेंस है वो उसे लगे कि हाँ भाई हमने गलत किया है। क्विक रिस्पॉन्स देना, सिचुएशन को समझ के उस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक ह्यूमरस रिस्पॉन्स देना। हाँ, बेवजह जोक्स मारना नहीं होता विटी होना, बट दैट क्लेवर सेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग सो दैट द सिचुएशन इज ऑल्सो हैंडल्ड प्रॉपरली। यू ऑल्सो डोंट गेट द प्रेशर ऑफ बीइंग टॉन्टेड एंड आसपास का माहौल अच्छा बनता रहे। भाई पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी शेयर करो, पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी को हटाओ और एकदम से छा जाओ। तो हम आज बात करेंगे आगे दैट इस किस तरह से हम ये जो है क्या कहते हैं हमारे रिस्पॉन्सेस हम डेवलप कर सकते हैं। तो विट डेवलप कैसे करें ये हम देख रहे थे। सबसे पहला हमने पॉइंट देखा कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। लोगों को ऑब्जर्व करें, किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरह का उनका पैटर्न है। अब जब रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो बात आ जाती है भाई सारे शब्दों की। इट इज अ वर्ड प्ले। शब्द कुछ इस तरह से चुनिए ताकि उसका मीनिंग प्रॉपर दो तरफा होकर उस तरीके का उसको समझ भी जाए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शब्दों के साथ खेले, बहुत खेले। आप पन भी ऐड कर सकते हैं छोटा सा, जिस तरीके से ये पन थोड़ा सिली हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर तरीके में वो बैठ जाता है। ठीक है, इससे एक ये करते वक्त, ये सीखते वक्त हमें एक प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस को मैं बताती हूँ आपको। प्रैक्टिस बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इफेक्टिव है और आपको ये प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है कि डिक्शनरी उठा के जस्ट रैंडम पेजेस आपको ये करने हैं। यू जस्ट हैव टू रन द पेजेस एट रैंडम पेजेस पे स्टॉप कीजिए। वहां के पहले जो दो शब्द है वो आपको उठाने हैं, वो आपको लिखने हैं एंड विद इन 10 मिनट्स आपको 10 मिनट्स से शुरुआत कीजिए। 10 मिनट्स आइए, फिर 8 आइए, फिर 5 आइए, फिर 3 आइए, फिर 2 आइए और पेजेस के जो शब्द हैं वो चेंज कीजिए। आप एट रैंडम डिक्शनरी से कोई भी उठा सकते हैं शब्द। उस शब्द को आपको पहले सोचकर उस पर 5 लाइंस लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा शब्द आया लायन। सो लायन मुझे फटक से मैं सोचूंगी कि लायन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, एज कनिंग एज लायन, या फिर एज कूल एज लायन, एज काम एज लायन, जो भी है आपको फटाफट यू हैव टू अरेंज योर ऑल काइंड ऑफ लाइन्स, गुड लाइन्स अबाउट देम एंड फटक से आपको इस तरह से चीजें करनी है।
यहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ क्विक लर्निंग, क्विक रिस्पॉन्सिव लर्निंग का हम प्रैक्टिस यहाँ पे सीखते हैं। जब आप एक उस शब्द के बारे में सोचते हो, उस शब्द के बारे में जो लिंक्ड सारी चीजें हैं, वो आपका दिमाग तुरंत सीखने के लिए, तुरंत आपको रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी हो जाता है। जब ये टाइम धीरे 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 कम होता है, जैसे 5 मिनट्स हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इससे आपके ब्रेन को प्रैक्टिस मिलती है आपके प्रॉपर सिचुएशंस में भी रिस्पॉन्स करने की। इस तरह से हमारे दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं टू गिव अ विटी रिस्पॉन्सेज देयर एंड देन। एक और एक चीज जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, विच इज बाय यूजिंग डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी यूज नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग की एक और प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप अपने कुछ फ्रेंड्स को ले लीजिए, आजू बाजू जो भी आपके भरोसेमंद फ्रेंड्स हैं, उनको क्विक 5 मिनट्स में स्टोरी बना के आपको वहीं के वहीं बताना है। यू हैव टू गिव देम अ क्विक रिस्पॉन्स। उनको बोलिए कि मुझे कोई टॉपिक दो, या फिर आप कोई टॉपिक सोचिए और फटाफट उस पर स्टोरी टेलिंग बना के यू हैव टू गिव देम इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस। ओके, उनसे भी रिस्पॉन्सेस लीजिए, उनको भी स्टोरी टेलिंग कराने लगाइए, उनको एक टॉपिक दीजिए। इससे क्या होगा, आपको वहां से भी आइडियाज आप ग्रैब कर पाएंगे और आप खुद से भी ये चीज जब इम्प्लीमेंट करोगे, जब ये एक्सरसाइजेस करोगे, तो आप भी देख पाओगे कि आप किस तरह से क्रिटिकल एंड क्विक थिंकिंग का आपके इसमें यूज कर सकते हो। ये जो प्रैक्टिस है, अगर ये आपने कंटिन्यूसली एकदम तहे दिल से एकदम 100% देकर की, तो मेरी बात मानिए, आप बहुत जल्द एक क्रिटिकल थिंकर एंड क्विक थिंकर एंड द विटी, जो आपके दिमाग को विटी बनाएगा, वो आप स्किल जरूर कर पाओगे। श्रोताओं, आज मैंने यह टॉपिक क्यों लिया है, बिकॉज बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ये आते हैं कि मैं हर वक्त लोगों को जवाब देने का कोशिश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे कभी रात में जब मैं सोचती हूँ तब याद आता है, यार इस तरह से उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए था, तब उसे पता चलता कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो इससे क्या होता है ना, आप जब उस चीज को लैग बिहाइंड करते हो, वहां पे आपका एक रिस्पॉन्स लैग बिहाइंड हो गया करने का, अब वो आपके दिमाग में रह गया। अब वो बात अगर शाम को हुई हो और वो रात तक आपके दिमाग में है, सो यू आर गिविंग स्पेस फॉर अननेसेसरी थिंग्स मोर देन इनफ। इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल जो हम हमेशा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग का, वो शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और एक बात खत्म हो गई, आपने विटी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्रिएटिव चीजों की तरफ बढ़ेगा। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप रिलैक्स रहेंगे और हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि चाहे कोई भी मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे इमोशनली या वर्ड्स के साथ हार्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंट और क्लियर रिस्पॉन्स उन्हें दे सकती हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और इस तरह से रिस्पॉन्सेस अगर आप नहीं दे पाएंगे, तो लोग आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। और कई कबार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं है, मैं ऐसे फटाक से किसी को नहीं बोल सकती। तो जब आप इस तरह की बाउंड्रीज अगर सेट नहीं करेंगे, तो लोग आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे कुछ ना कुछ होके, और उस परेशानी का बर्डन आप बेमतलब आप पर खुद पर लेते रहोगे। और जब बर्डन लोगे तो स्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लो होगा तो थिंकिंग नहीं हो पाएगी, थिंकिंग अगर हुई भी तो ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाएगी, एंड देन यू विल लैंड अप इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि हमें नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे लिसनर्स हमेशा खुश रहने चाहिए, एकदम मेरे जैसे, एकदम खुश, हर चीज को एकदम पॉजिटिविटी से लेना है। दुनिया है, थोड़ी है, लेकिन थोड़ी अलग है, थोड़ी हम जैसी नहीं है, और हम जैसे कभी बन भी नहीं सकते, लेकिन हमारी जो दुनिया है वो हम जैसी हम बना सकते हैं। इंसान पूरी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखता है, हर किसी का अपना अपना बैटल है, और वो लड़ रहा है, बड़ी खूबी से लड़ रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहा है, बहुत ही ब्रेव तरीके से आप सब लड़ रहे हैं। बस इस लड़ाई में हमें छोटे छोटे कदम लेने हैं, और उन छोटे छोटे कदम
के लिए द हेल्सियन शो और आरजे हर्षदा हमेशा हमेशा के लिए हाजिर हैं। इसलिए अभी आपको देती हूँ छोटा सा ब्रेक और थोड़ा सा टाइम, ताकि आप अपनी डिक्शनरी खोल सकें और वर्ड्स निकाल सकें, या कुछ ऐसी स्टोरी टेलिंग आप तब तक बना सके ताकि आज ही आप विटी रिस्पॉन्सेस देना शुरू कर दें। आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा के साथ, शो है द हेल्सियन शो और आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? लेट्स बिकम विटी, दिमाग की बत्तियां जलाओ। See you after a quick break. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है, चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन मेंटल हेल्थ। 9 बजे सोमवार को हम मिलते हैं रात को। आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की, मीन्स बीइंग विटी, दिमाग की बत्तियां जलाओ, जो सुनैना जैसे सभी लिसनर्स को कभी कभी बहुत परेशान करती है। विटी होना मतलब क्विक रिस्पॉन्स देना, इस तरीके का रिस्पॉन्स देना कि सामने वाले को उसकी गलती के साथ साथ आपका रिस्पॉन्स भी एकदम फनी लगे। नेगेटिविटी ना फैले, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस चीज का टॉपिक है कि हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। बट जो नेगेटिविटी फैला रहा है उसको बताना है कि भाई रुको, मेरी सुनो, दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और अच्छी चीजें बोल यार। ओके, सो हमने बात की कुछ स्टेप्स की कि विटी होना मतलब क्या होना। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्टेप्स देखे कि किस तरह से आप विटी हो सकते हैं। एक बात हमें बहुत बहुत याद एकदम से गेट इनटू योर माइंड कि विटी होना मतलब
किसी को इंसल्ट करना नहीं है, हमें बस उसे बहुत ही स्लाइटली समझा देना है कि भाई बॉस तू भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जा, तू भी थोड़ा सा लाइफ में ह्यूमरस हो जा। मैं जानता हूँ या जानती हूँ तेरे भी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, बहुत ही स्ट्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब अपना स्ट्रेस किसी और पे डाल दे नेगेटिव तौर पर। किसी को इंसल्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। कि हमारा जोक जो ऐसा होना चाहिए कि किसी को, सामने वाले को इंसल्ट ना हो, सिचुएशन हैंडल होना चाहिए, ह्यूमर ऐसा होना चाहिए जो सबको हंसाए, किसी को हर्ट ना करे। ऑफेंसिव जोक से प्लीज बचें। और एक बात बहुत है कि it is all about being clever. Wittiness is all about being clever. It is not about being cruel. और एक और बात ये भी है कि हर एक जोक सब जगह नहीं आप चला सकेंगे। आपको जोक्स चेंज करना है, उनका पैटर्न चेंज करना है। जोक्स में इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपको इसे अच्छे से आप रिलेट कर सके, वरना आप कहेंगे कि आरजे हर्षदा ने कहा था जोक मारो, आप किसी पे जोक मार के आओगे और उसको शायद बुरा लग जाए। सो आपके जोक्स जो होने चाहिए वो ऑडियंस को देख के, समझ के, ऑडियंस किस तरह का है, ऑडियंस फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके ऑफिस में हैं, या फिर कोई ऐसा साधा या एकदम साधा बंदा या बंदी है जिससे आप अच्छे से इस तरह की चीजें शेयर कर सकें। विटी सिर्फ पार्टीज में भी नहीं, ये ऑफिस में भी बहुत काम आता है, स्पेशली जहां पे आप रोज 8 से 9 घंटे काम कर रहे हो, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज वहां पे देना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई दोस्त बहुत ज्यादा तंग कर रहा है एंड यू आर लाइक नाउ गोइंग ऑफ, अभी आप बस बर्स्ट होने वाले हो, तो आप एक छोटा सा उसे रिस्पॉन्स, विटी तरीके का रिस्पॉन्स इस तरह से दे सकते हैं कि यार तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना पुराना है, डायनासोर्स भी हंस रहे होंगे वहां पे। सो इस तरह का विटी रिस्पॉन्स अगर आपने दिया तो देखा सिचुएशन भी हैंडल हो जाती है और साथ ही साथ फन ऐड हो जाता है और लोगों को भी ध्यान में आ जाता है कि भाई बॉस इस बंदे से थोड़ा बच के रहना चाहिए बिकॉज ये नेगेटिविटी फैला रहा है, और उसे भी समझ जाएगा कि यार मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मैं शायद नेगेटिव हो रहा हूं या हो रही हूं। वो डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारी चीज है वो है रीडिंग। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी रीड करें, कुछ भी इन द सेंस फॉरवर्डेड व्हाट्सएप के मैसेजेस मत रीड कीजिए, वहां से आपको कुछ विटी नहीं मिलने वाला। रीड समथिंग विच इज गुड। अच्छे अच्छे राइटर्स को रीड कीजिए, उनकी लाइफ्स में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं, उन्हें आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने किस तरह से किसी चीज में रिस्पॉन्स किया होगा, उसी तरीके का रिस्पॉन्स आप भी करने का कोशिश करें, ऑब्जर्व करें, और जितना ज्यादा अपने आप को आप एक्सपोजर दोगे उतना ही आप ज्यादा सीखेंगे। आपके कंफर्ट लेवल से बाहर आइए। स्टार्टिंग में 1-2 जगह आप लड़खड़ाएंगे, शायद आपको लगेगा कि अरे यार मैंने तो उससे दुखा दिया शायद, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को एक्सपोज करोगे, इस प्रैक्टिस को जब अमल में लाओगे, तो आपको एक हल्का हल्का सा कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। और वो हल्का हल्का सा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही बॉस आपकी पूरी लाइफ में आपका साथ देगा। बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बनाती है। और बेहतर जीना यानी कि हमेशा पॉजिटिव और हंसते रहना नहीं है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें करना और उसमें खुशी पाना, यही जिंदगी है। जिंदगी बहुत हसीन है। किया है कि जिंदगी बहुत हसीन है, यहाँ किस चीज की कमी है। गौर फरमाइएगा कि जिंदगी बहुत ही हसीन है, यहाँ किस चीज की कमी है। चल उठ मेरे बंदे, ये आसमां ही तेरे लिए असीम है। ये था आज का मेरा एक छोटा सा शायरी भरा अंदाज आपके लिए। एंड अगर आपको भी बनना है विटी तो प्रैक्टिस कीजिए 3 चीजें जो मैंने आपसे कही हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, वर्ड प्ले, क्विक थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और रिमेंबर एक जोक दूसरी सिचुएशन में कभी नहीं जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप विटी बनोगे। तो आज ही शुरू हो जाइए, आज ही प्रैक्टिस कीजिए आपके उन सारे दोस्तों के साथ
जो आपको थोड़ा बहुत तंग करते हैं और सार्केज्म में आपको हमेशा फंसाते हैं। उनके साथ बन जाइए विटी, एक्सप्लोर योरसेल्फ, बी क्रिएटिव एंड जस्ट गो विद द फ्लो। सीखिए, आपके एक्सपीरियंसेस मुझे बताइए, आपकी क्रिएटिविटी मुझे बताइए और बताइए आपने किस तरीके से हमने जो आप आज स्टेप सीखे वो आपने अमल किए हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक विटी, लेट्स बिकम विटी, दिमाग की बत्तियां जलाए, ये पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास गेस्ट को बुलाऊं या फिर किसी खास टॉपिक पर हम बात करें, मैं ढूंढ रही हूं मेरे 50th शो के लिए एक बहुत ही खास गेस्ट। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे जरूर बताइए। कोई खास टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं लूं तो जरूर मुझे बताइए। अगर आप किसी खास गेस्ट को भी बुलाना चाहते हैं और आपके कांटेक्ट में वो गेस्ट है तो मुझे जरूर बताइए ऑन 7218068319 पर, या फिर इंस्टाग्राम पर जाइए rj.harshada, आरजे हर्षदा टाइप कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या पसंद करना चाहेंगे। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सी यू ऑल नेक्स्ट मंडे शार्प 9 PM एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्साइटिंग शो के साथ। Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy and favorite place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life. Bye bye.